हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अस्तित्व दर्शन पर। आज हम बात करेंगे रेशनलिज्म के एक भिन्न रूप के बारे में, जिसके विषय में बहुत कम लोगों ने सुना होगा। वैसे तो बुद्धिवाद का यह रूप नया नहीं है, फिर भी बहुतों के लिए यह रूप आश्चर्यकारक है। रेशनैलिटी के इस रूप को जानने और मानने वाले चिंतक विचारक तो इसे ही विवेकवाद का मूलभूत एवं प्राकृतिक रूप मानते हैं, लेकिन जैसा कि हमने कहा, अधिक लोग इस रूप से अनभिज्ञ ही होंगे। रेशनलिज्म के इस रूप को व्यक्तिगतवाद, व्यक्तिवाद या पूंजीवाद के नाम से जाना जाता है। सभी प्रकार के परोपकारवादों का निषेध करने वाले बुद्धिवाद के इस रूप को कुछ लोग स्वार्थपरायणतावाद के नाम से भी जानते हैं। कई मित्रों को यह बात चौंकाने वाली, अचंभित करने वाली और विस्मित करने वाली लगेगी, लेकिन जानकारों के लिए यह कोई नई बात नहीं है। हम में से ज्यादातर लोग रेशनलिज्म के इस रूप से बेखबर है। इसका एक कारण यह भी है कि पूंजीवाद का जिक्र बहुत कम किया गया है। किया भी गया है तो सही ढंग से नहीं किया गया, और इस शब्द के द्वारा लोगों तक नकारात्मक संदेश ही पहुंचाया है। तो आइए शुरू से समझते हैं बुद्धिवाद के पूंजीवादी रूप को बिना किसी पूर्वग्रह के। कैपिटलिज्म एज रेशनलिज्म। पिछले कुछ वीडियो में हम गुजरात के रेशनलिस्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें आज हम यहां एक अनोखे स्वतंत्र विचारक, खुद को अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में प्रस्तुत करने वाले निष्पक्ष एवं बेबाक पत्रकार तथा हमारे प्रिय मित्र एवं मार्गदर्शक लेखक चिंतक सुकुमार एम त्रिवेदी जी के बारे में कुछ एक बातें आपके सम्मुख रखेंगे। अन्य सभी रेशनलिस्ट से अलग राय रखने वाले, अकेले रहने वाले, केवल एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में खुद को तथा दूसरों को पहचानने वाले सुकुमार भाई से जब हमारी पहली भेंट हुई, तब उनके द्वारा प्रथम बार पूंजीवाद के सैद्धांतिक रूप को हम उतनी सूक्ष्मता से नहीं समझ पाए थे। लेकिन जैसे जैसे मुलाकातें बढ़ती गई और संवादों का दौर चलता गया, वैसे वैसे कैपिटलिस्ट रेशनलिज्म का रूप हमारे समक्ष उघड़ता गया और स्पष्ट होता गया। सुकुमार किसी दल के व्यक्ति नहीं है और ना ही वे व्यक्ति स्वातंत्र्य से भिन्न अन्य किसी विचार से जुड़े हैं। शुरुआत में तो उनकी बातें हमें सुनी और पढ़ी हुई अन्य तमाम बातों से विपरीत लगी। ऐसा लगा कि इस दृष्टि से देखें तब तो जैसे पूरा विश्व एक व्यामोह है और सम्मोह में जी रहा है, या फिर सुकुमार जी की सोच ही उल्टी है। धीरे धीरे जब सिद्धांत समझ में आने लगा, अन्य किताबों तथा विचारकों के संदर्भों से परिचय हुआ, तो बात हस्तामलकवत सिद्ध और स्पष्ट होती गई। यह विचार न केवल रेशनलिज्म के विषय में आपका नजरिया बदल देता है, अपितु जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण में यह सिद्धांत आमूल परिवर्तन कर देता है। आइए इसे कुछ महत्वपूर्ण आयामों एवं एंगल्स में परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। पूंजीवाद शब्द सुनते ही हमारे कानों से लेकर मस्तिष्क तक नकारात्मकता की जैसे एक तरंग दौड़ जाती है।
पूंजीवादी तो राक्षस होता है, यह विषैला स्वार्थी जीव ही सारी दुनिया को तबाह करने पर तुला है। विश्व की सबसे बड़ी समस्या यह पूंजीवाद ही है तथा पूंजीवाद को नष्ट करना ही जग कल्याण एवं हितकारी विचार है, ऐसा हमें सिखाया समझाया गया है। लोग समझते हैं कि पूंजीवाद ही सामंतवाद, साम्राज्यवाद या डिक्टेटरशिप का विचार है। एक मित्र ने तो यहाँ तक कहा कि पूंजीवाद हमें सिखाता है कि फायदे के लिए अपने सगे संबंधियों तक की हत्या करने में भी संकोच ना करना। हमें आश्चर्य हुआ कि किसी वाद या विचारधारा का स्वरूप ऐसा कैसे हो सकता है। हमने पूछा कि ऐसी व्याख्या किस किताब में लिखी गई है। वे चुप थे। खैर, ऐसी ही सब बातें हमने भी इस पूंजीवाद शब्द के बारे में सुन रखी थी। तो जब इसे रेशनलिज्म के रूप के तौर पर दिखलाया गया तो पहले तो स्वाभाविक रूप से ही आश्चर्य हुआ, लेकिन इस स्पष्ट, संपूर्ण तथा सुनिश्चित विचारधारा के मूलभूत सिद्धांतों को हमने जाना तो बात कुछ और ही समझ में आई। अब जानते हैं बुद्धिवाद के इस रूप पूंजीवाद के बारे में। अहिंसा पूंजीवाद का प्राण है। जहां से हिंसा का क्षेत्र शुरू होता है वहां पूंजीवाद का अंत हो जाता है। विवेक पूंजीवाद की आत्मा है और हिंसा विवेक का अभाव है। बात अगर युद्ध और हथियारों से ही मनवानी हो तो विचारधारा का उपयोग ही क्या रह जाता है। हिंसा अमानवीय है। भारत विधिवत रूप से एक लोकतांत्रिक देश होने के साथ साथ एक समाजवादी राष्ट्र भी है और इसलिए यह पूंजीवादी नहीं है। प्राचीन भारत में सामंतवाद तथा राजे रजवाड़ों की सत्ता थी और आज भी उसके संस्कार प्रजा में देखे जाते हैं। पूंजीवाद के विशुद्ध रूप को यहां समझा ही नहीं गया तो उसे हमने स्थापित रूप में तो देखा ही ना हो, यह स्वाभाविक है। और इस हालात में हम देश की सभी समस्याओं का मूल पूंजीवाद को मान ले, यह कैसे एक रेशनल सोच हो सकती है। यहां राष्ट्रवाद को भी अहमियत दी जाती है और मूल रूप से तो हमारा देश एक जातिवादी देश है। यह सब पूंजीवाद के सिद्धांत के विपरीत मूल्य है और हम कहें कि हमारी सभी समस्याओं के मूल में पूंजीवाद है, यह कहां तक की सही सोच है। भ्रष्टाचार देश की राजनीति में और देशवासियों के आचरण में व्याप्त है और एक या दूसरी विचारधारा के रूप में वह विस्तृत होता रहा है। ऐसे में देश की बर्बादी जिन कारणों से हुई है उस पर ध्यान ना देकर जो पूंजीवाद कभी हमने देखा ही नहीं उसे कारण मानना एक इर्रेशनल वर्तन का प्रमाण नहीं क्या। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस पूंजीवाद को किसी ने देखा ही नहीं और ना इसके सिद्धांतों के बारे में हमें कोई इल्म है तथा जिस विषय के संदर्भ में हम अनभिज्ञ हैं, उसकी निंदा करना हमें छोड़ देना चाहिए और नए तरीके से पहले तो इसे समझना चाहिए। पूंजीवाद व्यक्ति स्वातंत्र्यवाद है जिसमें व्यक्ति तथा उसकी अभिव्यक्ति के स्वातंत्र्य को सर्वोपरि माना गया है। साम्यवाद को जैसे आप संपूर्ण सोच मानते हैं, ठीक वैसे ही पूंजीवाद भी एक निश्चित विचारधारा है, एक संपूर्ण दर्शन है। हम समाजवाद को एक आदर्शवादी दर्शन तथा पूंजीवाद को एक वास्तवलक्षी आदर्श दर्शन के रूप में देखते हैं।
पूंजीवाद के विषय में कुछ एक तथ्य देखते हैं। क्या आप इन बातों से परिचित हैं? पहली बात है, पूंजीवाद संगठित धर्मों के खिलाफ है। यह दलगत विचारों से भी विरुद्ध का मत है। पूंजीवाद न केवल समाजवाद और साम्यवाद अपितु साम्राज्यवाद और सामंतवाद की भी खिलाफत करता है। पूंजीवाद जातिवाद तथा लिंग भेद का पूर्णतया अस्वीकार करने वाली विचारधारा है। पूंजीवाद राष्ट्रवाद, प्रांतवाद, भाषावाद तथा अन्य सभी प्रकार के मानव के बीच विभाजन करने वाले वादों एवं विचारधाराओं के खिलाफ है। पूंजीवाद या व्यक्तिवाद व्यक्ति तथा उसकी अभिव्यक्ति के अमर्याद स्वातंत्र्य का हिमायती है। लोगों के हित की बात यह नहीं करता। समाजवाद तथा साम्यवाद एवं अध्यात्म तथा धर्म जहां परहितवाद एवं दूसरों का भला करने की बात करते हैं, वहां कैपिटलिज्म या पूंजीवाद स्वार्थ एवं स्वयं का भला करने की बात करते हैं। निश्चित रूप से पूंजीवाद के केंद्र में फायदे का विचार निहित है, लेकिन वो सबके फायदे की बात करता है। कुछ लोग लाभ उठाएं और बाकियों के लिए कोरे आदर्शों की राजनीति हो, यह पूंजीवाद को गंवारा नहीं है। अर्थशास्त्र के पिता माने जाने वाले एडम स्मिथ की 2 पुस्तकें अवश्य पढ़ें। पहली है द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट और दूसरी है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। इन पुस्तकों को पढ़ने पर आपको पूंजीवाद के सिद्धांतों का मूल किस प्रकार की सोच है यह समझ में आ सकता है। जर्मन समाजशास्त्री तथा अर्थशास्त्री मैक्स वेबर को भी समझे। उनकी एक किताब हिंदू वर्ण व्यवस्था तथा बौद्ध समाज व्यवस्था पर आधारित है, उसे भी अवश्य पढ़िए। इसके अतिरिक्त आप फ्रेडरिक नीत्शे, कार्ल पॉपर, आइन रैंड, अल्बert कामू, चार्ल्स डार्विन को भी पढ़ सकते हैं। और एक अलग पूर्व भूमिका के रूप में आप यूजी कृष्णमूर्ति को भी पढ़ सकते हैं कि जिससे यह विचार स्पष्ट हो सकता है। पूंजीवाद सम्राटों, बादशाहों, नेताओं और महाजनों के फायदे की विचारधारा नहीं है। यह तो प्रत्येक व्यक्ति के लाभ की बात करता है। जो शोषक पूंजीपति हमें दिखते हैं वह दंभी समाजवाद और विकृत पूंजीवाद एवं शिथिल लोकतंत्र का परिणाम है। यह एक भ्रष्ट राष्ट्र, अनैतिक समाज या फिर नीतिहीन राज्य पद्धति का परिणाम होता है। इसे भूल जाना और पूंजीपति को ही पूंजीवादी मान लेना दार्शनिक दरिद्रता, दिमागी कमजोरी का और कॉमन सेंस के अभाव का प्रमाण है। पिछले वीडियो में जिस विषय पर चर्चा की गई उस परोपकारवाद या अल्ट्रुइज्म में मानने वाले लोग आपको मिलेंगे। आपको शायद ही कोई मिलेगा जो खुद को पूंजीवादी या स्वार्थवादी के रूप में अपना परिचय देगा। पूंजीवाद एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो किसी भी धर्म या धार्मिक मान्यता को मानने से इनकार करता है। पूंजीवाद आध्यात्मिकता तथा रहस्यवादी अभिगमों से पूरी तरह पृथक विचार है। यह नास्तिकता तथा बुद्धिवाद को प्रमाणित करने वाला विचार है। यह एक सामाजिक एवं राजकीय विचार है, अर्थशास्त्रीय सिद्धांत है। पूंजीवाद अर्थशास्त्र के सिद्धांत पर आधारित विचार दर्शन है। इस विचार दर्शन को मानने वाला, इसमें विश्वास रखने वाला ही पूंजीवादी होता है। जो व्यक्ति खुद को समाजवादी कहता है वो पूंजीवादी नहीं होता।
वो कितना ही बड़ा पूंजीपति क्यों ना हो। ऐसा पूंजीवादी व्यक्ति स्वयं के निजी जीवन में सादाई से जीने वाला कोई साधारण इंसान हो सकता है, वह धनवान पूंजीपति हो सकता है और एक किसान या एक मजदूर भी हो सकता है। समाजवादी नेता बनकर पूंजीपति बन गए लोगों को तो आप जानते ही होंगे। परहित की बातें करके स्वार्थ साधना पूंजीवाद के सिद्धांत से विपरीत आचरण है। पूंजीवाद प्रत्येक व्यक्ति को सुखी, सफल और समृद्ध बनने के समान अवसर तथा स्वातंत्र्य की हिमायत करने वाला वाद है और यह किसी विशेष दल, जाति या लिंग एवं गुट के विशेष अधिकारों की खिलाफत करने वाला विचार है। अगर कोई व्यक्ति दूसरों की हानि करने के उद्देश्य से प्रेरित ना होकर अपने खुद के हित के लिए कुछ भी कर रहा है तो पूंजीवाद के मुताबिक उसमें धर्म, समाज, राज्य, संस्कृति या राष्ट्र द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पूंजीवादी संविधान एक ही वाक्य में पूरा हो जाता है। सभी देशवासियों को कुछ भी करने की स्वतंत्रता है, ध्यान सिर्फ इतना रखे कि इससे दूसरों को तकलीफ ना हो। पूंजीवाद एक रेशनल ह्यूमन ख्याल अर्थात बौद्धिक एवं मानववादी विचार है। इसमें एक व्यक्ति को उसके सामर्थ्य के अनुकूल व्यक्तिगत संपत्ति प्राप्त करने का और उसे अमर्यादित रूप से अमीर बनने का अबाधित अधिकार दिया जाता है। लोग समझते हैं कि पूंजीवाद लोगों को लूटकर मुनाफा कमाने वाले लोगों से संबंधित है, जो कि एक भ्रम है। पूंजीवाद व्यक्ति को उसके टैलेंट के बदले में पैसा कमाने की तथा उसे एकत्र करने की स्वतंत्रता देता है, ना कि शोषणखोरी की क्षमता के अनुसार शोषण करने की कोई स्वतंत्रता। पूंजीवाद एक व्यक्ति को उसके सामर्थ्य के मुताबिक उसे हर प्रकार से खिलने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। किसी को अन्य की खिलने की स्वतंत्रता को रोकने की स्वतंत्रता पूंजीवाद नहीं देता। पूंजीवाद के केंद्र में व्यक्ति है और यह व्यक्तिगतवाद का समर्थन करता है। प्रत्येक व्यक्ति का एकमेव जीवन हेतु खुद को सुखी करना है, यह व्यक्तिवाद का सिद्धांत है। पूंजीवाद के केंद्र में व्यक्ति में रही मूलभूत तथा प्राकृतिक ऐसी स्वार्थ वृत्ति मुख्य है। इसके मुताबिक हरेक व्यक्ति अपना भला करने के लिए स्वतंत्र एवं सक्षम है तथा सभी को यह करना चाहिए। परोपकार या दूसरों का भला करना व्यक्ति के जीवन का प्रमुख हेतु नहीं है। पूंजीवाद परहितवाद तथा परोपकार को समर्थन देने वाला सिद्धांत नहीं है। जहां दूसरों का भला करना ही एक व्यक्ति का जीवन हेतु नहीं माना गया, वहां दूसरों का बुरा करने के बारे में तो सोचना भी संभव नहीं है। तो दूसरों का भला और बुरा करने के बारे में पूंजीवाद में कुछ नहीं है। पूंजीवाद एक वैज्ञानिक, दार्शनिक एवं अर्थशास्त्रीय सिद्धांत है जो कि समाज तथा राज्य का क्षेत्र है। इस प्रकार की विचारधारा मानव समुदाय तथा मनुष्य समाज के लिए अनिष्ट, खतरनाक या घृणा के पात्र नहीं हो सकती। पूंजीवाद उच्च मानवीय सद्गुणों से युक्त विचारधारा है। यह यथार्थ, सातत्यपूर्ण एवं रचनात्मक ऐसा दार्शनिक ख्याल है। यदि आपको जीवन का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट, सुसंगत एवं सृजनात्मक ढंग से समझना है तो आपको पूंजीवाद के बुद्धिवाद को समझना होगा। पूंजीवाद व्यक्तिवाद है जो व्यक्तित्व विकास की वैज्ञानिक प्रक्रिया का निरूपण करता है।
यह दर्शन मनुष्य होने की गरिमापूर्ण व्याख्या करता है। तो मित्रों, अंत में आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप हमारी चैनल पर उपलब्ध सभी वीडियोस को ध्यान से देखें, कमेंट करें और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और हमारी चैनल पर उपलब्ध इन वीडियोस को आपके रुचिकर मित्रों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।